दोस्तों ये है सैमसंग मिनी एलईडी M2EH एंड ये है अपना LG का QNED 65। दोनों ही 43 इंच के टेलीविजन है जो मार्केट में ना 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में आते हैं। प्राइस डिफरेंस है दोनों में 7-8 हज़ार रुपये का एंड थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ सकता है LG में, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोनों का मैं कंपेरिजन करूंगा और मैं अपना कंपेरिजन थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिमोट, पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, सब कुछ HDR टेस्टिंग, ये सब कुछ करने के बाद आखिर में आपको मालूम पड़ेगा कौन सा टीवी बेहतर है। एंड ऑब्वियसली बहुत टफ वीडियोस होती हैं ऐसी कंपेरिजन वाली एंड ऑब्वियसली दो टेलीविजन रिव्यू करना वो भी खुद खरीद के काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हाँ, आई हैव प्रूव कि दोनों टीवी खुद खरीदी हैं। जो टीवी आती है ना उनका मैं बता देता हूँ कि भैया ये दोनों तो खुद खरीदी हैं। कंपेरिजन होने वाला है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं उड़ी रावत एंड अगर इन दोनों में से कोई भी टेलीविजन खरीदनी हो, यहाँ पर एक व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट से आप इन दोनों टेलीविजन को अभी कभी खरीद सकते हो। इसके अलावा अमेजॉन की लिंक्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सभी अमेजॉन के लिंक्स भी मिल जाएंगे। इनके अलग अलग डिफरेंट साइजेस भी आते हैं, 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच, 95 इंच, जो भी साइज आपको चाहिए वो आप चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बूट की। बूट से पहले बता दूं 2 लाख सब्सक्राइबर्स की हम बहुत निकट हो, 8 या 9% ऑफ यू हैव सब्सक्राइब्ड, बाकी 90% ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 2 लाख पूरे हो जाए। चलो बूट कंपैरिजन करेंगे, UI, इनिशियल सेटअप, पिक्चर क्वालिटी सब कुछ करने के बाद आखिर में आपसे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 टेलीविजन है, सैमसंग मिनी एलईडी M2EH एंड LG का QNED 65 43 इंच का टेलीविजन। ये मिनी एलईडी है, दोनों मिनी एलईडी हैं। अभी एज लिट मिनी एलईडी की क्यू लिट कौन सी फुल मिनी एलईडी है मेरे को मालूम नहीं, टीवी खोल के देखा नहीं। सैमसंग का कंफर्म है दैट दिस इज एज लिट मिनी एलईडी। इसकी डार्क रूम में टेस्टिंग करनी पड़ेगी तब मालूम पड़ेगा, अभी इतना समय नहीं मिल पाया। पर हाँ, दोनों टीवी का बूट कंपेरिजन करूँगा। दोनों टीवी को स्विच से बंद कर रहे हैं हमारे एक टीममेट और ये कर दी है। अब इस स्विच से ऑन करेंगे और देखेंगे कौन सी टीवी पहले बूट जाएगी। बिकॉज ये सैमसंग और LG हैं, मुझे रिमोट का बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि उनको हमने ऑन अवस्था में स्विच से बंद किया था। LG शील्ड, वेब OS, पावर्ड बाय सैमसंग नॉक्स का सैमसंग टाइजन OS एंड लेट्स सी कि कौन बाजी मारता है। बेल मार ली बाजी, LG आगे निकल गया है, सैमसंग अब आया है। 2-3 सेकंड का फ़र्क है, सैमसंग और LG दोनों में ही स्कोरिंग चालू हो गई है। ठीक है, आई थिंक LG विंस हियर। लेट्स चेक नेटफ्लिक्स वगैरह भी कि किस में नेटफ्लिक्स पहले स्टार्ट होता है, किस में यूट्यूब पहले स्टार्ट होता है। वी आर प्रेसिंग नेटफ्लिक्स बटन इन बोथ ऑफ देम। दोनों ने सिग्नल भी ले लिया है एंड आई होप के जो बढ़िया वो जीत जाए, जो बढ़िया होगा वही जीतेगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज प्रोसेसर फास्ट होना एंड उस पर अपनी जो भी अपनी क्या कहते हैं कोडिंग करना, एल्गोरिथम्स लिखना, वो सब करके बरोबर करना कि हाँ भाई हमारा ऑप्टिमाइज्ड है सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सैमसंग यहाँ पे पहले स्टार्ट हो गया है एंड होम स्क्रीन पर भी आ गया नेटफ्लिक्स की एंड LG भी आ गया है, बट हाँ लिटिल बिट फास्टर सैमसंग में फील हुआ मुझे ये चीज़। तो अभी यहाँ पे बूट में तो जीता था अपना क्या कहते हैं LG का QNED 65, पर यहाँ पर ये जीत रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ सा हो गया मामला। वी कैन नॉट से कि LG विंस, बट हाँ नेटफ्लिक्स पहले सैमसंग में स्टार्ट हुआ। दोस्तों बेसिकली टाई सा है स्पीड में, दोनों के प्रोसेसर अच्छे हैं, सैमसंग मिनी एलईडी प्रोसेसर एंड LG का Alpha 9, Alpha 7 Gen 9 जो भी है, दोनों ही अच्छे हैं। टाई सा ही है यार, देखो उसमें 3 सेकंड वो आ गया था, नेटफ्लिक्स में 3 सेकंड ये आ गया था। बाकी स्पीड के मामले दोनों ही लगभग बराबर स्पीड में चलते हैं, तो इट्स अ टाई। लेट्स टॉक अबाउट UI। दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं हम UI का LG QNED 65 मेरे राइट में, लेफ्ट में सैमसंग मिनी एलईडी M2EH। लगभग वही सभी सारा सिस्टम है। सैमसंग में आपको ऐप्स मिल जाते हैं, सैमसंग TV प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, हॉटस्टार वगैरह वगैरह। LG में मिल जाता है, ऐसा कोई अलग नहीं है। LG में जो अलग है वो है ऊपर का सिस्टम। इसके ऊपर आप देखेंगे तो गेमिंग, स्पोर्ट्स, गैलरी, होम ऑफिस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये अच्छी है, इसमें से IPL वाला भी पॉइंट्स दिखा देता है, FIFA की पॉइंट्स वगैरह दिखा देता है। एक डैशबोर्ड टैब भी मिल जाता है जो सैमसंग में भी मिल जाता है। जैसे सैमसंग विजन AI पे जाएंगे तो थोड़ा सा इनका डैशबोर्ड वगैरह भी खुल जाएगा। सैमसंग विजन AI भी है, AI के पास AI वॉइस ID वाला है सिस्टम। सैमसंग विजन AI इज़ बेसिकली आपकी स्क्रीन पर जो भी है उसके बारे में बता देगा कि ये देख रहे हो आप, इस ये एक्टर है, इसकी और मूवीज़ हैं वगैरह वगैरह। एंड ये होम डैशबोर्ड सा खुल गया ग्लांस वाला, इसमें आपको आप लाइव में जाएंगे तो लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हो जो सैमसंग TV प्लस के जरिए आएंगे। LG में LG चैनल्स का आता है एक, LG चैनल्स के जरिए आप फ्री TV चैनल्स देख सकते हो। सैमसंग TV प्लस है, LG चैनल्स का भी साफ साफ कंपेरिजन है। LG चैनल्स के पास 150 प्लस लाइव TV फ्री फास्ट चैनल्स हैं, इनको फास्ट चैनल्स बोलते हैं। वापस से इसमें आएंगे तो डेली प्लस का भी है, इसमें गूगल फोटोज़, कैरियोके, स्मार्ट थिंग्स ये सब मिल जाएगा। LG में भी आपको LG का थिन क्यू एंड बाकी सब चीज़ों का सपोर्ट मिल जाता है। होम हब, LG गेमिंग पोर्टल मिल जाता है। सैमसंग में भी आप कुछ गेम्स खेल सकते हो, LG में भी कुछ गेम्स खेल सकते हो। तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर सा UI है,
फास्टनेस दोनों की बराबर है, वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, दोनों लगभग फास्ट चलते हैं, कितनी भी स्क्रॉलिंग कर लो कहीं पे भी किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। पर जब यूआई के इंटरेक्शन की बात आई गई है तो एलजी में मिलता है आपको ये माउस, ये जायरोस्कोप जैसा माउस है, ये आप बस व्हील घुमा दीजिए और तुरंत पूरा स्क्रॉल हो जाएगा व्हील घुमाने से, जो इसमें नहीं है, एंड दैट इज़ द बेटर थिंग इन एलजी। लेकिन हाँ, याद रहे कि इसके साथ ही रिमोट नहीं आता, यू हैव टू परचेज दिस रिमोट सेपरेटली। एल जी 65 में रिमोट नहीं मिलेगा, आपको ये रिमोट अलग से लेना पड़ेगा जब इंस्टॉलेशन वाले भैया आएंगे इंस्टॉल करने के लिए। एल के AI वॉइस ID एंड वॉइस असिस्टेंट वाले फीचर्स को भी यूज़ करने के लिए इस रिमोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे वॉइस ID वॉइस असिस्टेंट वगैरह के सारे फंक्शंस बराबर से काम कर रहे हैं, मैंने चेक कर लिया है। सैमसंग में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सैमसंग में आपको 2 वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, Bixby AI एंड एलेक्सा का सपोर्ट भी दिया गया है, एंड इसमें आपको LG का ThinQ वाला जो भी है वो सब मिल जाएगा, LG ThinQ का सपोर्ट, सैमसंग स्मार्ट थिंग्स का सपोर्ट। UI बहुत हद तक टाई है, लेकिन LG की इंट्रैक्शन जो है वो माउस की वजह से, जायरोस्कोप की वजह से, एंड वो जो LG गैलरी प्लस एंड गेम्स एंड जो स्पोर्ट्स है वो सब कंटेंट को आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो सॉर्ट करके अच्छे से, एंड म्यूज़िक का भी इनके पास वो काफ़ी बेटर है। तो LG विल बी द विनर इन UI। LG का जो UI है ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे तो दोनों ही लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और LG जीतेगा, LG इज़ द विनर। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट, सैमसंग की लेफ्ट साइड में, LG की राइट साइड में। इस पर्टिकुलर सीन की बात करें तो ये भी लगभग सेम सा ही है, ये वाला भी बिल्कुल सेम सा ही है, कुछ खास अंतर बताना थोड़ा मुश्किल है, पर आई बिलीव आई विल बी पिकिंग सैमसंग बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे ग्रीन्स में। यहाँ पे मामला असली टेस्टिंग का जाता है ब्लैक लेवल इसका, डार्क रूम में अलग से टेस्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो सैमसंग में थोड़ी सी रेडनेस आ रही है, थोड़ी सी बेटर लग रहा है। इस पर्टिकुलर सीन में भी बहुत हद तक टाई है, मैंने जो पिछली टेस्टिंग भी की उसके हिसाब से बता देता हूँ। LG का यहाँ पे AI HDR मास्टर ऑन है, जो विविड मोड है वो ऑन है, सैमसंग का डायनामिक मोड ऑन है। LG के विविड मोड में हमने कलर जो वाइट बैलेंस है उसको हमने नेचुरल पर कर रखा है, वो हमसे हटा के, बाकी और कोई पिक्चर क्वालिटी सेटिंग हमने छेड़ा नहीं है, एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड इन बोथ ऑफ देम। दोनों में से कोई भी लोग पछतावा नहीं होने वाला, बिकॉज बोथ आर ग्रेट। इस पर्टिकुलर सीन में LG के कूलर टोन्स मुझे थोड़े से पसंद आ रहे हैं, जबकि सैमसंग इज़ मेकिंग इट अ लिटिल बिट वार्मर। इस पर्टिकुलर सीन में भी अगर आप देखेंगे तो बोथ आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड किसी एक को पता पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बट कुछ सीन्स में जैसे कि ये वाला, यहाँ पे सैमसंग बेटर लग रहा है, बिकॉज स्किन टोन्स थोड़े से रेड्स दिख रहे हैं, थोड़े से बेहतर आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देख रहा, मैंने LED है, एजलेट है कि क्या है, जो भी है बाहर में जाए, मेरे को फ़र्क ये पड़ता है कि भाई सामने क्या दिख रहा है, मेरी आंखों से, और मेरी पूरी ऑफिस की टीम बैठ के देखती है आधे घंटे 1 घंटे, तब जाकर बताते हैं। स्किन टोन्स किसी भी इंसान के चेहरे के टोन देख लो, रेड्स जो दिख रहे हैं वो बेटर दिख रहे हैं स्किन टोन में। इस वाले सीन में भी बैकग्राउंड में देखिए आप, जो बिल्डिंग है वो, एंड फिर डॉग के कलर को देखिए, एंड फिर स्किन टोन्स को देखिए, तीनों ही चीज़ें जो परफेक्ट बैलेंस है वो सैमसंग में बेटर आ रहा है, एंड LG की प्रोसेसिंग में यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब अच्छा है वो भी, बट सैमसंग से बेटर नहीं है। इससे और चीज़ें साफ हो रही हैं, साफ कि थोड़ा बहुत कंट्रास्ट में LG थोड़ा बहुत आगे है कहीं कहीं पे, सैमसंग थोड़ा सा उस चीज़ को ब्राइटन अप कर दे रहा है। मे बी आई थिंक डार्क रूम टेस्ट में थोड़ा इतने अच्छे ब्लैक लेवल्स ना आए, पर ओवरऑल डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सीन को भी देखोगे तो सैमसंग इज़ विनिंग, और सैमसंग इज़ विनिंग अच्छे से बहुत सारे सीन्स में। LG भी जीता है कूलर टोन्स वाले सीन, पानी वाले सीन पे। इसमें देख लो भाई, स्किन रेड दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई चेहरे में जान है, थोड़ा सा खून बह रहा है चेहरे में भी। यहाँ पे तो अलग ही मामला लग रहा है, इट्स लाइक वेरी वाइटिश काइंड ऑफ थिंग, जो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, वैसे ये भी बहुत अच्छा है। कहीं मैंने इसका रिव्यू किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। टेलीविजन साइड बाई साइड में चीज़ें अलग निकल के आती हैं। आसमान देखिए, आई बिलीव आई विल प्रेफर सैमसंग इन दिस ऑल्सो। लेट्स चेक HDR टेस्ट इन नेटफ्लिक्स। दोस्तों वैसे मैं HDR का टेस्ट पहले भी कर चुका हूँ, यहाँ पे LG में HDR लिखा आता है, एंड उसमें HDR 10+ लिखा आ रहा है। दोनों को हम रिज्यूम करेंगे, कपिल शर्मा शो ही चला के दिखा रहे हैं हम आपको, एंड जो मैंने पाया था वो फिर से ही कहूँगा कि सैमसंग इज़ ब्राइटर, सैमसंग इज़ मोर कलरफुल, LG में थोड़ा सा डल हो जा रहा है मामला, एंड इट्स नॉट दैट ब्राइट ऑल्सो इन HDR। इस पर्टिकुलर सीन में देख लो पूरा अंधेरे नुमा हो जा रहा है ऑडियंस का जो सेगमेंट सीन जो दिख रहा था, जबकि सैमसंग इज़ मेकिंग इट लुक बेटर समहाउ, आई डोंट नो। कुछ लोग बोलेंगे भैया शर्ट में से कलर गायब हो गया, या फिर ये हो गया वो हो गया, भाई जो भी है, स्किन टोन्स बेटर दिख रहे हैं, ब्राइटनेस बेटर आ रही है, एंड ओवरऑल इट्स लुकिंग बेटर इन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में HDR की बात करें तो। और सिर्फ यही नहीं, मैंने 1-2 कंटेंट और भी चला के देखे, वहाँ पे भी मैंने पाया दैट
सैमसंग इज़ ब्राइटर, सैमसंग इज़ मोर कलरफुल एंड ओवरऑल HDR में सैमसंग बहुत आगे है LG के इस QNED65 मिनी LED से। अभी पता नहीं कौन सा मिनी LED टैग है, मुझे नहीं मालूम फुल अरे है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम एजलेट कौन सा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो हूँ ही आपका डम यूट्यूबर, ये बोल दो मेरे को। तो गालियाँ वैसे भी देते हो, 2-4 गाली और खा लूँगा, लेकिन भैया जो आँखों से दिख रहा है बहुत लोगों को दिखाया, इस वजह से नहीं कि सिर्फ ब्राइटर है इसलिए बेटर है, नहीं, इट इज़ एक्चुअली बेटर। Samsung is better than LG in this particular segment, in particular scene, in particular testing, in my particular testing. Samsung wins here in picture quality. ऑडियो की बात कर लेते हैं। I'm here for you someday. There ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember all of the memories? Do you remember? Oh. You didn't think I'd be here waiting up all night, all night, up all night, all night, up all night, all night. ऑडियो की तो बात ही नहीं, जैसे कि आपने सुना साफ सैमसंग जीता है। सैमसंग के 30 वॉट के स्पीकर, स्किल्स, ऑडियो पिक्चर क्वालिटी दोनों में सैमसंग आगे है, UI में LG आगे है, स्पीड में टाई था एंड डिज़ाइन वाइज बात करें तो LG का डिज़ाइन बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। बेजल लेस, थोड़ा बेजल्स कम है, पीछे का डिज़ाइन वो लिनियर फ्लो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड पोर्ट्स की बात करें तो लगभग पोर्ट सिलेक्शन भी ठीक ही है, दोनों में ही एक USB HDMI वगैरह सब मिल जाता है। कनेक्टिविटी में इतना कुछ खास इशू नहीं आएगा। स्टैंड दोनों का ही नहीं मिलता है, दोनों में ही वॉल माउंट का ऑप्शन मिलेगा। स्टैंड माउंट को आपको अलग से ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा, 3-4 दिन लग जाते हैं। LG में आपको रिमोट भी अलग से लेना पड़ेगा। रिमोट के मामले में LG ज़्यादा आगे है। अगर LG के मैजिक रिमोट की बात करोगे तो सैमसंग काफ़ी पीछे है, लेकिन अगर नॉर्मल रिमोट की बात करोगे तो उसका तो कंपेरिजन करने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट रिमोट। तो रिमोट में आई थिंक LG इज़ बेटर, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी हॉट कीज़, काफ़ी सारे बटन्स भी मिल जाते हैं विद द फेवरेट बटन ऑल्सो, जिसको आप HDMI पे या फिर किसी और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पर सेट कर सकते हो। तो आई थिंक LG बहुत सारे पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो सैमसंग विल बी बेटर पिक। एंड प्राइस का बहुत फ़र्क है, जहाँ पे LG करीबन आपको 40-38 हज़ार रुपये का पड़ रहा है फॉर द 43 इंच मॉडल, फॉर गॉड सेक। एंड सैमसंग यहाँ पे सारे डिस्काउंट्स वगैरह लगा के अगर अच्छा दिन वो मिल जाए आपको तो 27-28 हज़ार 30 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद भी आपको रिमोट में अलग से खर्चा करना पड़ेगा। आई थिंक LG QNED65 इज़ अ गुड TV, इट्स अ ग्रेट टेलीविजन, बट फॉर स्पेसिफिक रीजंस दैट आपको LG ही चाहिए, देन यू कैन गो फॉर LG, अदरवाइज सैमसंग मिनी LED इज़ अ ग्रेट चॉइस। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे, 31-32-33 तक भी देने पड़ जाए सैमसंग मिनी LED के लिए, जो कि सेल के अलावा टाइम में हो सकता है, स्टिल आई विल पिक सैमसंग मीन्स। गेमिंग में भी हमने दोनों में गेमिंग करके देखी और गेमिंग में भी कोई इशू नहीं आ रहा था, दोनों ही बढ़िया कलर्स दिखा रहे थे, 4K 60 में चल रहा था एंड HDR मास्टरिंग जो होती है LG में वो इसमें हो रही थी। बढ़िया है, गेमिंग में भी ऐसा कुछ खास फर्क मिलेगा नहीं, दोनों ही टेलीविजन में आपको सेम टू सेम ही रहेगा लगभग एक्सपीरियंस। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इट्स वेरी हार्ड दोनों में से एक चूज कर पाना, बट पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी इज द सोल थिंग कि अगर आप इसके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहते देन दिस इज़ द TV टू जो जस्ट गो फॉर। प्राइसिंग भी काफ़ी कम है, ऑन एन एवरेज मैं मानूँ तो 30 से 1,000 रुपये में आपको TV मिल जाएगा और 40 से 1,000 रुपये में 55 इंच का मॉडल मिल जाएगा, जो कि LG QNED65 से बात करें तो काफ़ी किफ़ायती पड़ने वाला है। तो गो फॉर सैमसंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत कम ऐसे कंपेरिजन होते हैं इसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड विनर बताऊँ, यहाँ पर तो मैं सैमसंग मिनी LED M2H को विनर बता रहा हूँ, बिल्कुल लीजिए। याद रहे M71H इज़ नॉट द थिंग, जिस उसकी तरफ मत जाना, बिकॉज दोनों टेलीविजन ऑलमोस्ट सेम है। एक ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्या कर रहा है सैमसंग और क्यों कर रहा है, वो मुझे मालूम नहीं क्यों कर रहा है, बट हाँ क्या कर रहा है वो मैंने बताया था। M2H इज़ द वन टू गो फॉर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।